प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, नया साल यानी कि विक्रम संवत्सर 2079 का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल को होने जा रहा है और अपने आप में ये ग्रहण बहुत ही अनोखा है। इस कारण से नहीं कि ये सूर्य ग्रहण है, बल्कि इस कारण से कि ग्रहों की परिस्थितियां कुछ अलग तरह का इशारा कर रही है। जब इस तरह की परिस्थिति बनी तो मैंने इस साल में बनने वाले चारों ग्रहण यानी 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण, उन चारों की स्थिति का जब मैंने अवलोकन किया तो एक विचित्र बात मेरे सामने आई है जो एक बहुत बड़ा संकेत दे रही है। यह संकेत ठीक नहीं है, किसी बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं और परिवर्तन भी ऐसा जिसमें सैन्य गतिविधियां शामिल हो। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, जरा इस बात की गंभीरता को हम समझते हैं। 30 अप्रैल को ग्रहण होने जा रहा है, अमावस्या का दिन है, शनिवार का दिन है। हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस दिन जब ग्रहण की स्थिति बन रही है, उस दिन ब्रह्मांड में ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वो अपने आप में विचित्र है। शनि और मंगल दोनों साथ में है। शनि की दृष्टि मंगल के दोनों घरों पर पड़ती है, अर्थात मेष राशि और वृश्चिक राशि पर। शनि के साथ मंगल का होना, शनि की दृष्टि दोनों घरों पर होना, जिन घरों के स्वामी मंगल हैं, ये अपने आप में एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कि जो पिछले साल का राजा था यानी मंगल, उसके साथ वर्तमान समय के राजा अर्थात शनि इस साल के, दोनों का साथ होना, ग्रहण की स्थिति का बनना और शनि की दृष्टि का दोनों घरों पर होना मंगल की, यानी पूरी तरह से जिसे हम कहते हैं सत्ता परिवर्तन, जहां पर पुराने राजा से पूरी तरह से सारे कंट्रोल अपने हाथ में लिए जाते हैं और साथ ही उस व्यक्ति को यानी पिछले साल के राजा को भी अपने साथ सम्मिलित किया जाता है। यह कोई साधारण बात नहीं है। दर्शकों, ग्रहों के कॉम्बिनेशन को समझना और उसका प्रेडिक्शन निकालना ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये किसी भी किताब में नहीं मिलता है। आपको अपने अनुभव के आधार पर ये चीजें बतानी पड़ती हैं। ऐसे में इस साल शनि का पूरा कंट्रोल मंगल के ऊपर है। हालांकि मंगल से शनि घबराता है, लेकिन इस बार कुछ उल्टा हो रहा है। शनि का कंट्रोल मंगल पर है, यानी कि मंगल की निगरानी पूरी तरह से शनि कर रहा है। अब इसका एक दूसरा असर भी मैं आपको बताता हूं। शनि न्याय का देवता है, मंगल सेनापति है। ऐसे में मंगल को किसी भी तरह से उपद्रव करने से रोकने की पूरी प्लानिंग शनि ने की हुई है। इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट ये होगा कि यूं तो बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाएंगी माहौल खराब करने के लिए, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। पहला उदाहरण, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया यह सोच के कि उसको 5 दिन में हरा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी घटना, इतने लंबे समय से भारत के अंदर कहीं पर भी इस तरह के धार्मिक आयोजनों पर पथराव की घटनाएं नहीं हुई हैं, लेकिन अब हो रही हैं। हालांकि उनका उद्देश्य बहुत बड़ा है, लेकिन वो लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। किसी न किसी तरीके से ये चीज अभी कंट्रोल में की जाती आ रही है। हालांकि इस घटना के पीछे भी क्या दृष्टिकोण है, क्या ग्रहों की स्थिति है, उस पर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। और एक वीडियो में पूरे घटनाक्रम को इस समय जो मंगल और शनि के कारण से हो रहा है उस पर भी अलग बनाऊंगा। बहुत ही विचित्र अनोखे संयोग इस बार बन रहे हैं और उस पर वीडियो बनाना बेहद आवश्यक भी है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ग्रहण की स्थिति की। अब खाली बात इतनी सी होती तो काम चल जाता, लेकिन जब दूसरा सूर्य ग्रहण हो रहा है जो कि 25 अक्टूबर को होगा, उस दिन भी स्थिति कुछ ऐसी ही है।
उस दिन मंगल की दृष्टि शनि पर रहेगी, अर्थात मंगल शनि का कॉम्बिनेशन फिर यहां पर बनेगा। उसके अलावा जो 2 चंद्र ग्रहण बन रहे हैं उसमें भी ग्रहों की स्थिति कुछ इसी तरह की रहने वाली है। 16 मई को जो पहला चंद्र ग्रहण होगा उस दिन भी स्थिति वही बनी हुई है, यानी कि मंगल शनि के साथ है और शनि की दृष्टि मंगल के दोनों घरों पर है। यह फिर अपने आप में एक विचित्र खेल है जो हमें दिखाई दे रहा है। 8 नवंबर को फिर चंद्र ग्रहण है, उस दिन भी मंगल की दृष्टि शनि पर है। यह कॉम्बिनेशन कोई संयोग नहीं है, इसके पीछे जरूर कुछ बड़े रहस्य हैं जो आने वाले समय में हमारे सामने अवश्य आएंगे। और यदि मैं आपको संक्षेप में यह बात कहूं कि वास्तव में ब्रह्मांड में जो ग्रहों की परिस्थितियां हैं वो इस और इशारा कर रही है कि एक बड़ा नरसंहार, बड़ी सैन्य कार्रवाइयां, हिंसात्मक कार्रवाइयां इस पूरे विश्व के अंदर कहीं ना कहीं हो, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन शनि अभी इन सब परिस्थितियों को कंट्रोल में कर रहे हैं। अगर मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊं तो आप इसको ऐसे समझिए, जैसे महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए थे और वहां जाकर उन्होंने कहा था कि दुर्योधन, यदि तुम 5 गांव भी हमें दे दोगे, यानी कि पांडवों को दे दोगे, तो यह युद्ध नहीं होगा। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा था कि मैं 1 इंच भी जमीन नहीं दूंगा, और परिणाम यह हुआ कि महाभारत का युद्ध हुआ। ठीक ऐसी परिस्थिति इस समय बन रही है जब शनि पूरी तरह से सैन्य कार्रवाइयों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से माहौल शांत रहे, संयमित तरीके से लोग अपना व्यवहार करें और अनिष्टकारी घटनाएं या सैन्य कार्रवाइयां या पुलिस कार्रवाइयां या मंगल का उग्र रूप देखने को ना मिले। लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम शनि को कितना काम करने देंगे। शनि अपना प्रयास कर रहा है परिवर्तन का, शांति से करना चाहता है, लेकिन मंगल की उग्रता उसके मार्ग में बाधा भी डाल रही है और मंगल को अभी तक वो कंट्रोल भी कर रहे हैं। लेकिन ये कंट्रोल जैसे ही छूटेगा, माहौल खराब भी होगा और विश्व के अंदर एक अराजकता का माहौल हमको देखने को जरूर मिलेगा। दर्शकों, युग परिवर्तन है और मैंने अपने वीडियो में कई बार कहा भी है कि युग परिवर्तन कभी भी हिंसा के बिना नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग ऐसे जरूर होते हैं जो कभी बातों से ना माने थे, ना मान रहे हैं और ना आगे मानेंगे। इसीलिए उनका संहार ये सृष्टि अवश्य करती है। दर्शकों, ये जो सूर्य ग्रहण हो रहा है, अमूमन हर साल 2 ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण, 2 चंद्र ग्रहण होते हैं। लेकिन इस बार का ग्रहण और उनके ग्रहों की परिस्थितियां कुछ विचित्र इशारा कर रही हैं, जो हमें आने वाले समय के अंदर किसी व्यापक हिंसात्मक रूप को इस संसार के अंदर जन्म लेते हुए हम देखें, उसकी ओर इशारा कर रही है। ऐसे में हमें देखना यह है कि ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो होंगे अभी अप्रैल में है और फिर मई में है, इनके बाद किस तरह की परिस्थितियां जन्म लेती हैं। लेकिन परिस्थितियां चिंताजनक अवश्य रहेंगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, आम जनता इससे त्रस्त नहीं होगी। ये परिवर्तन का समय विचारधाराओं का है। ऐसे में बड़े राष्ट्र और राष्ट्राध्यक्ष और उनकी नीतियां बनाने वाले लोग, उनको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा व्यवस्थाओं को संभालने के लिए। आम जनता का इसमें कोई रोल नहीं है। उन्हें यहां शनि का कोई नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, इस चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की रूपरेखा को मैंने आप लोगों के सामने रखा है और इसके पीछे की सच्चाई को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है कि इस बार की ये ग्रहण कुछ विशेष ग्रहों की परिस्थिति में बन रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं। और इस परिवर्तन में सैन्य कार्रवाइयां भी होंगी, पुलिस कार्रवाइयां भी होंगी और कुछ हिंसात्मक घटनाएं भी होंगी। लेकिन परिवर्तन
होकर रहेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।